और आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। अवंतिका कॉलोनी में रहने वाली युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मामले में जीवाजीगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अवंतिका कॉलोनी में युवती द्वारा अज्ञात कर्म के चलते आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि वह ऊपर कमरे में रोज की तरह सोने गई थी। जब बहुत देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आई तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खोलने पर परिजनों को आशंका हुई। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और देखा तो युवती फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। यह देख परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और युवती को जिला अस्पताल लाया। यहां डॉक्टर ने उसे चेक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले में जांच शुरू कर दी है। हादसा क्या, घर वाले सब बाहर थे, तो भतीजा था वो भी बाहर था। बच्ची को लेकर सोने जाती थी 12 बजे, शाम को आती थी 5 बजे, 4 बजे, कभी 4 बजे आती थी। ये आई नहीं तो बड़े भाभी गए ऊपर उठाने, अंकित दरवाज़ा नहीं खोला, तो आगे दरवाजा धक्का देकर घुसा बालक तो वेंटिलेशन पे लटकी हुई। मुझे आवाज़ लगी, मैं दौड़ता हो गया, उसको पकड़ के उतारा, मैंने रस्सी काट के सिविल लेके आया। डॉक्टर ने चेकअप करा, उसको शॉट्स लगाए, 20 मिनट बाद मृत घोषित कर। कहाँ पर लगाई ने फांसी? घर में ही लगाई। क्या नाम है जिनने फांसी लगाई? अंकिता पांचाल, ऋतिक पांचाल, 1.5 साल की बच्ची है। कहाँ के रहने वाली? मानसिक स्थिति में क्या, इसका इलाज भी कराया था बीच में। उज्जैन के रहने वाले हैं, अवंतिका कॉलोनी, वो हनुमान मंदिर के सामने। क्या उम्र होगी लड़की? 23-24 साल। आपका नाम बता। कमलेश पांचाल, कोई जीवाजीगंज थाना। उज्जैन दिनांक 12 दिसंबर को ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कंट्रोल रूम पर की गई बैठक में किए गए नियम को लागू करने के लिए पुलिस विभाग ने हरसिद्धि मंदिर चौराहे पर ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों को निर्देश दिए हैं। उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में जब से महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, तभी से रोजाना हजारों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। लेकिन वह जब भी उज्जैन आते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। उसी को लेकर दिनांक 12 दिसंबर को पुलिस कंट्रोल रूम पर एक ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हरसिद्धि मंदिर, महाकाल घाटी चौराहा, कोट मोहल्ला की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए गए थे। उसी को मूल रूप में क्रियान्वयन करने के लिए उज्जैन ट्रैफिक पुलिस डीएसपी द्वारा प्रसिद्ध चौराहे पर पहुंचकर दुकानदार, ई रिक्शा व ऑटो चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उन्हें समझाया गया कि रास्ता छोड़कर दुकान लगाई जाए और ऑटो रिक्शा चालक व ई रिक्शा चालक अपने निर्धारित स्थान पर ही अपनी गाड़ी को पार्क करें। साथ ही साथ बाहर से आए हुए दर्शनार्थियों के साथ में अभद्रता ना करें, जिससे बाहर से के बीच में एक अच्छा संदेश जाए और वह उज्जैन से एक साफ सुथरी छवि लेकर अपने यहाँ पर लौटें। इस दौरान ई रिक्शा चालकों व ऑटो चालकों को हरसिद्धि पाल, नरसिंह घाट व अन्य जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करना व अपनी गाड़ी के संपूर्ण दस्तावेज साथ में लेकर चलने के निर्देश दिए गए। लैब खाली करवाने की बात को लेकर आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर की मारपीट। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कर रही मामले की जांच। महाकाल थाना क्षेत्र के इंदौर गेट पर लैब संचालित करने वाली महिला को मकान मालिक और उसके परिजनों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घायल महिला ने बताया कि उसने किराए से दुकान लेकर लैब शुरू की है, जिसका एग्रीमेंट भी 11 महीने का किया गया है। समय पर किराया देने के बावजूद भी मकान मालिक द्वारा जबरन महिला से दुकान खाली करने की बात कही जा रही है। जब महिला ने एग्रीमेंट की बात कही तो आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर
उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में महिला को चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महाकाल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल मैं लैब खोली, लैब खोल के मैं मोबाइल पे मेरे घर वालों से बात कर रही थी। इतने में अकरम और उसके पिता और उसकी बीवी बच्चे सब आके मुझ पे जानलेवा हमला किया, जिसके प्रूफ मेरे पास फुटेज में है। पूरा उसमें क्लियर दिख रहा है किस तरीके से मुझे मारा गया है। और आए दिन मुझे बहुत परेशान करते हैं और गाली गलौज करते हैं, वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। पूर्व में भी इनका माफ़ीनामा मेरे पास है। किस बात को लेकर विवाद चल रहा है आपका, क्या है? कुछ नहीं है, होटल चला रहे हैं वहाँ पर इंडियन गेस्ट हाउस के नाम से, और जबकि मेरा एग्रीमेंट प्रभावशाली है, बाकी है। मेरा पैसा भी इन्होंने ले रखा है, ना ये पैसा देना चाहते हैं और ना ये दरा धमका के मुझे हटाना चाहते हैं वहाँ से, दुकान खाली करने को लेके। कहाँ पर, जबकि मेरा एग्रीमेंट अभी बाकी है। कहाँ पर ले पे और कहाँ पर हमला हुआ आपके साथ? ये हरी फाटक रोड पे है, स्वरुचि रेस्टोरेंट के पास, इंडियन गेस्ट हाउस के नाम। क्या नाम? लाइफ केयर पे था जी, लाइफ केयर पे था। वहीं पे हमला हुआ जी, वहीं पर करा इन्होंने मेरी लेब पे। क्या नाम है आपका? अमरीन। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? महाकाल थाने में आते हैं पुलिस पे। ये पुलिस इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और इनको पुलिस ने कल रात को भी छोड़ दिया गया, जबकि सारे प्रूफ देने के बाद भी पुलिस द्वारा इनको छोड़ दिया गया। अपनी दुकान बंद करने के बाद घर जा रहे बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। घटनास्थल पर हुई युवक की मौत, पुलिस कर रही अज्ञात वाहन की तलाश। आजमपुरा में रहने वाले जितेंद्र अंजना की सड़क दुर्घटना में मौत का मामला सामने आया है। भैरवगढ़ थाने के जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जितेंद्र रोज की तरह कल रात को भी अपनी दुकान मंगल करने के बाद घर की ओर जा रहा था। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोट आने के बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। ये यूनियन रोड पर भैरवगढ़ फाटे पर ये मृतक जो है दुकान से घर जा रहा था अपना आजमपुरा। जितेंद्र आंजना नाम है इसका। मोटरसाइकिल से घर पर जा रहा था शाम को दुकान बंद करके, और कोई अज्ञात वाहन में से टक्कर मारी, ये इसके मौके पर ही मृत्यु। जिसकी मौत हुई क्या नाम है? जिसकी मौत हुई उसका क्या नाम है? जितेंद्र आंजना। कहाँ का रहने वाला है? आजमपुरा। क्या उम्र होगी? उम्र 32 साल करीब। आपका नाम बताओ। ASI रामचंद्र व्यास। कौन थाना? थाना। महापौर मुकेश टटवाल को कंट्रोल रूम के औचक निरीक्षण में कर्मचारियों की लापरवाही मिली है। महापौर ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महापौर मुकेश टटवाल ने आकस्मिक रूप से निगम कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए शिकायत रजिस्टर में दर्ज शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से निराकरण की जानकारी प्राप्त की। महापौर ने कुछ शिकायतकर्ताओं से उनके मोबाइल नंबर पर चर्चा भी की और शिकायत पर निगम द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। अधिकांश शिकायतकर्ताओं द्वारा निगम की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया। रजिस्टर चेक करने पर महापौर ने पाया कि प्रकाश विभाग से संबंधित अनेक शिकायतें ऐसी हैं जिनकी सूचना स्लिप ही प्रकाश विभाग अंतर्गत जोनल प्रभारियों द्वारा कंट्रोल रूम से प्राप्त नहीं की गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि जब संबंधित द्वारा शिकायतकर्ता से जानकारी ही नहीं ली गई तो निराकरण कैसे होगा। महापौर ने कहा कि प्रकाश विभाग सहित अन्य समस्त विभागों के लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। महापौर ने निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत तत्काल संबंधित अधिकारी कर्मचारी तक पहुंचाया जाए और निराकरण होने के पश्चात उसका इंद्राज रजिस्टर में किया जाए। निरीक्षण के दौरान सहायक आयुक्त पूजा गोयल, जनसंपर्क अधिकारी अहमद रईस निजामी साथ रहे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ केवल सिटी 24 उज्जैन में।
गंदे पानी से दूषित हो रही शिप्रा नदी का निरीक्षण किया है और इसके लिए इंदौर के अधिकारियों को दोषी ठहराया है। इंदौर की ओर से आने वाली खान नदी के प्रदूषित पानी का व्यवस्थित ट्रीटमेंट यदि इंदौर से संबंधित जल प्राधिकारी द्वारा उचित स्थान पर कर दिया जाए तो जल प्रदूषण की समस्या समाप्त हो सकती है। अब हम इस पर कार्रवाई करेंगे, यह बात महापौर मुकेश टटवाल ने कही है। शिप्रा शुद्धिकरण सुनिश्चित किए जाने की चिंता लिए महापौर ने जल प्रभारी प्रकाश शर्मा के साथ खान नदी के विभिन्न क्षेत्रों राघोपीपल्या, त्रिवेणी क्षेत्र इत्यादि का निरीक्षण करते हुए जल प्रदूषण की वास्तविकता जानी। खान डायवर्जन योजना का राघोपीपल्या डैम पर निरीक्षण करते हुए पाया कि इंदौर से आने वाला दूषित जल अपनी पूरी क्षमता से पूर्व में सिंहस्थ में डाली गई पाइपलाइन से नहीं जा रहा है, जिसके कारण डैम ओवरफ्लो होकर एवं उसके गेट लीकेज होने के कारण खान का दूषित एवं केमिकल युक्त जल लगातार त्रिवेणी बैराज की तरफ बह रहा है, जिसके कारण शिप्रा नदी का पूरा पानी प्रदूषित हो गया है। इसके लिए इंदौर के अधिकारी जिम्मेदार हैं। महापौर ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से इस बाबत चर्चा की है, शीघ्र ही व्यवस्थित प्रस्ताव प्रेषित कर उनसे सहयोग चाह जानकर समस्या का समाधान करेंगे। महापौर ने निर्देशित किया कि शिप्रा पर जो बैराज है उनके संधारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बहुत कठिनाइयां होती हैं, इसलिए इन बैराज को शिप्रा शुद्धिकरण अंतर्गत सम्मिलित किया जाकर व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित किए जाने का प्रस्ताव भी किया जाए। इस दौरान पीएचई के तैयार पीएचई के सहायक मंत्री राजीव शुक्ला, राजीव गायकवाड़, उप मंत्री जावेद कुरैशी, संतोष कुमार दायमा, जनसंपर्क अधिकारी अहमद रईस निजामी साथ रहे। उज्जैन शहर के सीएम बनने से लोगों का अपनी समस्या हल होने का विश्वास बढ़ रहा है। दोबारा शुरू हुई जन सुनवाई में मुख्यमंत्री के नाम आवेदन लेकर कोटी पैलेस लोग पहुंच रहे हैं। शासन के निर्देश पर प्रदेश भर के सरकारी विभागों में सप्ताह के प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई कोटी पैलेस पर सुबह शुरू हुई, जिसमें खास बात यह रही कि यहां शिकायतें लेकर पहुंचने वाले लोग आवेदन सीधे मुख्यमंत्री के नाम लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि शहर के मुख्यमंत्री होने से हमारी सुनवाई जल्द होगी। पन्नालाल पिता कान्हा मीणा निवासी रुपेटा फाटक नागदा जमीन का मुआवजा संबंधी आवेदन लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। पन्नालाल ने बताया कि रेलवे द्वारा ब्रिज निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर विभाग द्वारा मकान हटाने और खेती की जमीन अधिग्रहित की जाना है, लेकिन मुआवजे की कोई बात नहीं कही गई। रेलवे से उचित मुआवजा दिलाने की मांग लेकर पन्नालाल मुख्यमंत्री को संबोधित आवेदन लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। इसी प्रकार शंकर लाल पिता देवजी निवासी नलवा भी मुआवजे की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। उनका कहना था कि पूर्व में 3 बार भी आवेदन दे चुका था, लेकिन उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इधर तकिया मस्जिद क्षेत्र की महिलाएं भी पहुंची और कलेक्टर से दोबारा सर्वे कराने की मांग की। उनका कहना था कि हमारा 3 मंजिला भवन है, जबकि सर्वे में इसे 2 मंजिला बताया है। कलेक्टर ने एसडीएम को कार्यवाही करने को कहा है। ब्रह्मलीन संत प्रतीत राम जी के 40 साल के संघर्ष और बलिदान के बाद सरकार ने मांस मटन की दुकानें हटाने की हिम्मत दिखाई है। इस खुशी में स्वर्णिम भारत मंच ने मिठाई बांटी है। पवित्र नगरी सहित प्रदेश भर में कुकुरमुत्ता की तरह फैली हुई अंडे मांस मटन की दुकान हटाने की हिम्मत आखिर बैठते ही डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने दिखाई। स्वर्णिम भारत मंच ने खुशी में मिठाई बांटी। स्वर्णिम भारत मंच के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव ने मांग पूरी होने पर इसका श्रेय ब्रह्मलीन संत प्रतीत राम जी के बलिदान को दिया है। सर्वविदित है कि संत प्रतीत राम स्नेही जी ने अपने जीवन
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ महाकाल मंदिर पहुंचकर हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ था मंदिर प्रशासक के द्वारा, जिनके द्वारा ये बताया गया था कि 19 तारीख को लगभग दोपहर के 12 बजे लगभग 40 से 50 जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया था और जहां से नहीं करना चाहिए था उसके बाद भी थोड़ा सा बलपूर्वक जब उन्होंने जोर लगाया तो उसमें जो वहां की शासकीय संपत्ति है उसको नुकसान हुआ और जो कर्मचारी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आवेदन प्राप्त होने पे संदेह पाए जाने पर इन पे प्रकरण कायम किया गया है। क्योंकि कौन इसमें शामिल थे उसकी तस्दीक वीडियो के माध्यम से की जानी है, तो इसमें जल्दी इनको पहचान करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तेज ठंड के कारण उज्जैन में रात का पारा गिर गया है। कड़कड़ाती ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवा ने कड़ाके की सर्दी से लोगों को कपकपा दिया है। रात के बाद अब दिन में भी सर्दी का असर बढ़ गया है। दिन में ठंडक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकतम तापमान सामान्य औसत से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम है। बादल छाने के बाद मौसम में सर्दी का असर और ज्यादा बढ़ गया है। मंगलवार को दिन भर 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से बर्फीली हवा चलती रही। दिन में अधिकांश समय घने बादल छाए रहे, जिससे दिन में कपकपा देने वाली सर्दी महसूस होती रही। दिन के तापमान में भी आधा डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। बर्फीली हवा के असर से पिछले 5 दिनों के भीतर दिन के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है। 2-3 दिनों के भीतर एक पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होगा, जिससे मौसम में सर्दी का असर बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र उज्जैन के राजेंद्र गुप्त के अनुसार आज भी इसी तरह का मौसम बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। बर्फीली हवा के असर से पिछले 5 दिनों के भीतर दिन के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कल से काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। कारण यह है कि न्यूनतम तापमान कल कम होकर 10 डिग्री हो गया था। आज बादल होने के कारण थोड़ा सा बढ़ के 11.2 डिग्री हो गया है। कारण यह है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी हुई है, जिससे उत्तरी ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण तापमान कम हुआ है। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।